वंदे मातरम मित्रों, मैं गायत्री पूनिया और अभी रसोई से आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो बात मैं आज आपसे ये करना चाहती हूँ कि जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, जो बच्चे एसटीसी कर रहे हैं, तो उन बच्चों की जो फीस का जो सवाल बार बार उठता है, और ये जो कॉलेज चला रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं जितने भी, तो उनमें एक सिस्टम इन्होंने बना रखा है कि बच्चों से जितना वसूला जाए वसूल लो। वो चाहे आप पे उनकी स्टेशनरी के नाम पे, जो डायरियाँ बनाई जाती हैं उनके नाम पे, स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पे, बैग के नाम पे और प्रैक्टिकल फीस के नाम पे, फला पता नहीं कितने तरीके के उन्होंने लूटने के वो तरीके निकाल रखे हैं। तो वो जम के लूटते हैं बच्चों को। आज मैंने एक कॉलेज के डायरेक्टर से बात की और जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों करते हैं। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है, फीस ऐसे नहीं लेते हैं नाजायज़ फीस बच्चों से। लेकिन जब बच्चे वहाँ उपस्थित हो गए जो वहाँ एसटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, और उनके सामने उनकी एक ना चली, जब बच्चों ने उनकी पूरी पोल खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि हमारे पूरी साल यहाँ पढ़ाई होती है और टीचर हम रखते हैं, लेकिन जब बच्चों ने उनके ऊपर सवाल दागने शुरू किए तो उनके तोते उड़ गए थे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कहा कि आपकी पूरी साल क्लास लगी थी, तो बच्चों ने सीधा सा कहा कि सर हमने तो कभी एक टीचर को भी नहीं देखा, आप कह रहे हो पूरी साल क्लास लगी थी। फिर डायरेक्टर महोदय ने मुझे कहा कि हमने तो इन बच्चों की शक्ल ही नहीं देखी। मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया था, मैंने कहा सर इसका मतलब ये बच्चे कॉलेज नहीं आए, आपने इनकी शक्ल नहीं देखी, तो आप एक काम कीजिए, आप अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाइए, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। तो साहब इधर उधर बंगले झाँकने लगे, वो रजिस्टर लाने को तैयार नहीं थे। तो ये बात उनकी झूठी थी कि उन्होंने पूरी साल वहाँ पढ़ाई करवाई थी, उन्होंने एक भी टीचर नहीं रखा था। तो बीएड कॉलेज में और एसटीसी कॉलेज में पढ़ाने वाला कोई नहीं होता है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ हैं, बहुत से हैं, काफ़ी तादाद में हैं, बड़ी तादाद में ऐसे कॉलेज हैं जिनके पास पढ़ाने के लिए टीचर सिर्फ रजिस्टर में उनकी अटेंडेंस लगती है, और वो अटेंडेंस भी वहाँ के डायरेक्टर खुद ही लगा देते हैं। वो अटेंडेंस लगाने के लिए भी बाहर से स्टाफ नहीं आता है। तो ये मसला था, तो इसमें वो झूठे साबित हो गए। दूसरी बात थी कि उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल के 5,000 रुपये फीस। मैंने कहा सर इतनी मोटी फीस किस चीज़ की लेते हो आप? 5,000 रुपये फीस, हम लोग तो पूरी साल की पढ़ाई कर लेते थे, और आप मात्र 5,000 रुपये एक प्रैक्टिकल के। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेते। लेकिन जब बच्चों ने कहा कि सर आपने अभी भी, मैडम ने ऊपर हमसे कहा है कि 5,000 रुपये प्रैक्टिकल के आप जमा करवाओ, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें मैडम, प्रैक्टिकल लेने वाला आता है और उसकी हमें खातिरदारी करनी पड़ती है, तो 5,000 रुपये की खातिरदारी। मैंने कहा सर 100-200 रुपये की बात अलग है, और खातिरदारी करनी पड़ती है तो फीस भी तो बच्चों से आप ही लेते हो, तो खातिरदारी आप कीजिए ना, आप बच्चों को क्यों लूटते हो? आपके घर मेहमान आए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो पूरा भार आप इन बच्चों पे डाल दोगे। तो कहा कि नहीं, हम आपकी बच्ची से फीस नहीं लेंगे, आपकी बच्ची की प्रैक्टिकल की फीस नहीं लगेगी। मैंने कहा सर ये तो कोई बात नहीं की, हमारी बच्चे सब बराबर हैं, या किसानों के बच्चे आपके पास एसटीसी कर रहे हैं जिनके, और इस लॉकडाउन ने तो सबकी मतलब गोल कर रखा है घंटा। तो आप किसी से अगर नाजायज़ फीस लेते हैं तो वो गलत है। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं आपकी बच्ची की फ़ीस नहीं दूंगा। फिर मैंने उनसे पूछा सर जो परीक्षा फॉर्म है उसकी फ़ीस क्या है? तो उन्होंने कहा कि उसकी 300 रुपये फ़ीस है, जबकि पहले उन बच्चों से 3,000 रुपये उस परीक्षा फॉर्म के मांगे जा रहे थे। बाबा कितना, मतलब एक हद होती है यार लूटने की भी, मतलब दोनों हाथों से लूट लो जब बच्चे आपके पास आ गए हैं। मैंने कहा तो ये बच्चे कैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं? मैंने बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने कहा कि हम क्या करें, हमें तो डरा देते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। हाँ, वहीं उन्होंने एक सवाल और पूछा था कि जब वो आया था कोई डीओ चेक करने के लिए, यहाँ आया था, चेकिंग आई थी, तब आप लोगों ने क्यों कहा कि हमें टीचर पढ़ाने आते हैं? तो सारे बच्चों ने, और सर आपने तो कहा था कि अगर ये नहीं कहोगे तो आप फेल हो जाओगे। हाय राम। और ये एसटीसी करने वाले बच्चे, ये तो इतने छोटे बच्चे भी नहीं है। जब मैं 8वीं क्लास में थी, मैंने एक बहुत बड़ा आंदोलन स्कूल में खड़ा कर दिया था जब मैं 8वीं क्लास में थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे अधिकार क्या हैं और मैं उनके खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। और ये बच्चे, मतलब आप सीनियर करके आए हो, आपको फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ाए गए हैं, उसके बावजूद आपको कोई भी लूट रहा है और आपको कोई मतलब नहीं है, आप पूछना ही नहीं चाहते कि किस चीज़ के आप इतने पैसे ले रहे हो। तो भैया जागरूक बनिए, यूँ आपको कोई भी लूट के खा जाएगा
तो इस तरह से हर जगह अपने आप को मत ठगाइए। पहले आप उनसे हर चीज़ के बारे में जानकारी लीजिए। आप कॉलेज से गाइडलाइन मांगने के हकदार हैं कि हमें पूरी साल यहाँ पढ़ना है तो हमें यहाँ क्या क्या अदा करना है और हमें वापस यहाँ से क्या क्या लेना है। और कॉलेज सिस्टम को आपको वो गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी, कॉलेज को वो गाइडलाइन आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका एक मौलिक अधिकार है और आप वहाँ से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी वो नहीं दे तो आप उसके खिलाफ कहीं भी जा सकते हैं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोर के ज़्यादा पैर नहीं होते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा भी पलटवार करके उस पर प्रश्न दागेंगे तो वो अपने आप ही उसके वो हिल जाएगा और आपको जो आपके अधिकार हैं उनके बारे में उसको अवगत करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो रोज़ फेस होती हैं। मैं भी किसी कॉलेज में पढ़ाती थी और वहाँ भी बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम आई थी और मैं उन बच्चों के साथ भी खड़ी हुई थी, और लास्ट में वो बच्चे इतने डर गए थे, उन बच्चों को इतना डरा दिया गया था कि वो सारे बच्चे वो नाजायज़ फीस देने के लिए तैयार हो गए थे। और मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया था उस कॉलेज से, क्योंकि मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी थी ऐसे कॉलेज में जहाँ इस तरीके के कारनामे होते हों, जहाँ नाजायज़ बच्चों को फ़ायदा उठाया जाता है, उनको बेवजह लूटा जाता है। तो मैं इसके कभी पक्ष में नहीं हूँ। और अगर कोई बच्चा इस परेशानी से ग्रस्त है और अगर कोई कॉलेज वाला आपको इस तरह से परेशान कर रहा है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या आप सीधे उस जो संस्था है उस संस्था प्रधान से सवाल कर सकते हैं कि जो फीस आपकी बैंक में डिपॉजिट होती है उसके अलावा आपकी वहाँ कोई फीस नहीं लगती है। आप अपनी डायरी, आप अपनी जो यूनिफॉर्म, सब कुछ आप बाहर से खरीद सकते हैं, तो वहाँ लूटने की जरूरत नहीं है आपको। तो जागरूक हो जाइए, क्योंकि कदम कदम पर आपको लूटने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको सजग रहना है, ऐसे लुटेरों से बच के चलना है जो अपने आप को शिक्षा के मंदिर का पुजारी बताते हैं, क्योंकि ये पुजारी बड़े खतरनाक होते हैं। जितने सीधे बाहर से दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही, समझते हो आप सब। तो भाइयों और बहनों, फिर से वंदे मातरम, और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दीजिए, नहीं तो ये आने वाले समय में है ना, ये शिक्षा माफिया आपको लूट लूट के खा जाएंगे, आपका खून चूस लेंगे। बाय बाय।